हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रजनी लाइव ब्लॉग्स में। तो हमारी सुबह हो चुकी है, तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। किसी ने खूब कहा है, समझदार व्यक्ति वो नहीं होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति तो वह होता है जो उन ईंटों से अपना घर बना लेता है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी के द्वारा अपने किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कभी गलती के कारण तो कभी बिना गलती के कारण। बिना गलती के कारण जब अपमान होता है तो सहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में कई लोग उसी टाइम जवाब देना शुरू कर देते हैं, कई लोग चुप हो जाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, जब भी अपमान करे कोई तो हमें उसी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही है हमें उकसाना। इसलिए हमें उस टाइम जवाब नहीं देना है। शांत होकर थोड़ा मुस्कुरा दें, क्योंकि समझदार व्यक्ति कभी किसी को अपमानित नहीं कर सकता। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। देखा जाए तो ये वही लोग होते हैं जो अपने जीवन में असफल होते हैं, और शायद यही कारण है कि वो ऐसा व्यवहार दिखाते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, बदबू सड़े हुए फूलों से ही आती है। खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू देते हैं, खुशबू ही फैलाते हैं। इसी तरह जो लोग दूसरे को अपमानित करते हैं, ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, और बस इसी कारण से ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, और वो दूसरों को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते हैं और अपना समय इसी में नष्ट करते रहते हैं। तो हमें उस टाइम बिल्कुल चुप रहना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हम उकसाएं और हमारे कामों में वो बाधा डालें। तो इसलिए हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। कोई जो भी कह रहा है कहने दीजिए, अपने काम करिए, अपने काम से मतलब रखिए। तो हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। मैं जा रही हूँ आलू का पराठा बनाने। तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। 5 बजे हैं शाम के और मैं चल रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज दिन क्या है, मंडे है। आज दिन मंडे है और कल और परसों की होली है। कल पूनो है, कल और परसों जो होली है वो खेलने वाली होली है। तो कल हमारे यहाँ पूजा वगैरह होती है। तो आज मैं इसलिए मार्केट जा रही हूँ कि मैंने इस बार गुजियाँ नहीं बनाई हैं, क्योंकि मुझे दूध नहीं मिला। मैं दूध लेके घर में खोया बना के तब गुजियाँ बनाती थी, तो दूध नहीं मिला, तो इसलिए मैं जा रही हूँ मार्केट गुजियाँ लेने। तो और आगे काफ़ी काम करना है। ये है, ये आलू हैं इसमें, ये आया है तो इसको भी हमें आलू को निकाल के रखना है और आके खाना भी बनाना है। तो यहाँ से करूँगी मैं अपने बैली चेंज, स्लीपर चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ बाहर ही रख देते। बाहर के जो बैली चप्पल जो भी होती हैं वो यहीं बाहर ही निकाल देते हैं, अंदर लेके नहीं जाते हैं। तो यहीं से फिर चेंज करते हैं। तो मैं एक थैला और ले लेती हूँ। 2 थैले मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि जा रही हूँ तो सब्ज़ी भी ले आऊँगी, और भी एक आध है कुछ थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का, वो भी ले आऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए, और मेन रीज़न मेरा मार्केट जाने का जो था वो गुजियों का था। गुजियाँ लेनी थी, और यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई हूँ डॉक्टर की दुकान पर, डॉक्टर की क्लिनिक पर। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, तो इनसे मुझे लेनी है जुकाम की दवा। मैंने यहाँ से इनसे दवा ली, उसके बाद मैंने यहाँ से पिया जूस, और सॉरी पिया नहीं, पैक कराया।
और यहाँ से जूस पैक कराया और उससे पहले थोड़ी सी सब्जी वगैरह भी हमने ली थी और गोलगप्पे भी मैं पैक करा के आ गई हूँ वापस। तो देखिए घर पे मैं वापस भी आ चुकी हूँ और काफ़ी सामान हो गया था और कुछ रह भी गया क्योंकि लेट हो गई थी मैं काफ़ी। तो मैंने कहा चलिए आना जाना तो लगा ही रहता है। तो ये है गुजिया और गुजिया भी लेने में मैं लेट हो चुकी थी, तो जितनी मैंने बताई थी उतनी मुझे नहीं मिली। तो वो कह रहे थे कि कल पहुंचा देंगे, तो मैंने कहा अब आप पहुंचाइए मत, अब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। तो देखिए मैंने जूस पैक कराया था तो अब मैं यहाँ पे जूस निकाल रही हूँ। तो उन्होंने ना ये ग्लास जो मुझे दिया था डिस्पोजल, उन्होंने इसमें ना नमक डाल के दिया था, तो मैंने सोचा चलिए इसी में पलट लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उसमें मैंने पलटना शुरू किया वो गिलास जो है ना गिर गया। तो फिर मैंने उस गिलास को हटा दिया और दूसरे गिलास में पलट लिया। और ये हैं सूजी के गोलगप्पे। मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत पसंद है। मुझे वो जो दूसरे वाले आते हैं ना आटा वाले, वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देखिए मैं संभाल के लाई थी लेकिन फिर भी ये फूट गए रास्ते में। अ, थोड़ा सा भी हो गया होगा टच तो टूट गए हैं। और यहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही हूँ और उसके बाद गुजिया खोलूँगी और भगवान जी का भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो सामान लेके आई थी वो थोड़ा सा निकाल रही हूँ। ये मशरूम है, टमाटर है और काफ़ी सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं ली हैं क्योंकि बाहर भी आते रहते हैं भैया दरवाजे पे, उनसे ले लेती हूँ और जब जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ले भी आती हूँ। लेकिन आज काफ़ी रखी हुई थी तो मैंने नहीं ली है। बस हरी मिर्च, टमाटर और मशरूम ही लेके आई हूँ केवल सब्जी में, और कुछ नहीं लिया है। मैं हर सब्जी में हरी मिर्च का यूज़ करती हूँ। मैं हरी मिर्च नहीं डाली तो मुझे अजीब सा लगता है कि मैंने सब्जी में कुछ डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं गुजिया खोल रही हूँ और पहले भगवान जी का भोग लगाऊंगी, भगवान जी को लिए ले जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं भी जो है टेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर मैं खाना भी बनाना है, मुझे खाना भी बनाऊंगी। काफ़ी टाइम हो गया है और खाना बनाना है। मार्केट चली गई थी तो इसलिए लेट हो गई। और वैसे भी खैर हमारे यहाँ ज़्यादा जल्दी खाना नहीं बनता है, लेट ही बनता है। और आजकल ना काफ़ी थकान हो जाती है, इतना काम हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ साफ़ सफाई वगैरह अच्छे से नहीं हुई है। अच्छे से क्या हुई ही नहीं है समझ लीजिए। तो ये लाई हूँ मैं टेस्ट करने के लिए भगवान जी को भोग लगाने के बाद। और देखिए अब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ और उसके बाद दाल भी बनाऊँगी और फटाफट से बना रही हूँ मैं क्योंकि काफ़ी थकान हो चुकी है। तो बस लग रहा है कि बिस्तर मिले। और सुबह भी थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि कल पूजा वगैरह करनी है, पूजा वगैरह होनी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ सुबह को। तो हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है और ये दाल है, दाल में भी तड़का हमारा लग चुका है। ये है साबुत मसूर। 10 बज चुके हैं रात के और अब चलते हैं सोने। फिर मिलेंगे न्यू न्यू ब्लॉग में। और कल क्या है, कल है ट्यूसडे और कल ना हमारे यहाँ पूजा होती है। अग्यारी लगती है, कोई धूप बोलता है, कोई अग्यारी बोलता है, जो भी मतलब अलग अलग भाषाओं में है ना। अपने सबके यहाँ अलग अलग शब्दों का यूज होता है। तो हमारे यहाँ अग्यारी बोलते हैं। तो सुबह सुबह पहले छोटी छोटी पूड़ियाँ बनती हैं, अग्यारी लगती है। मतलब मीठा कुछ भी हो, बतासा हो या फिर मिठाई हो, जो भी हो उससे। उसके बाद फिर खाना बनता है। और परसों जो वेडनेसडे को जो है उसको खेली जाती है, उसको खेली जाएगी। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।